गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन शिक्षण कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय संख्या 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये विज्ञान का हमारा पहला अध्याय है और आज हम इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करने से पूर्व हम कक्षा 9 का अपना जो पूर्व ज्ञान है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कक्षा 9 में हमने भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। भौतिक परिवर्तन आपको याद ही होगा, हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। भौतिक परिवर्तन वह सभी परिवर्तन जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया रासायनिक पदार्थ न बन करके एक पदार्थ से उसकी केवल अवस्था दूसरे पदार्थ में बदल जाती है। इसमें कोई नया जो पदार्थ बनता है उसमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वहीं दूसरी ओर रासायनिक परिवर्तन में जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन को हम कुछ उदाहरणों से यदि समझें तो हमारी कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है, कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से हमने कुछ उदाहरण लिए हैं रासायनिक परिवर्तन के। आप भी इनको देखिएगा। अध्याय 1 में रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण संख्या 1, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना। अगर इसको आप मई का महीना ये शुरू हो चुका है, तो यदि हम दूध को बिना गर्म करे हुए और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं दिन में, तो वह दूध से दही बन जाता है। वह दूध जम जाता है, तो वो दूध से दही का एक परिवर्तन हुआ। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की वस्तु को यदि हम खुली जगह में छोड़ दें, आर्द्रता वाली स्थान में छोड़ दें, तो लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है। भोजन का पकना, भोजन का पाचन। हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में रासायनिक क्रिया होने के बाद बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमारे इस पाठ का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षेप में अर्थ है रासायनिक परिवर्तन। हमारे आसपास हम कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, यही रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान चूंकि बिना प्रयोग के अधूरा कहा जाता है, आधा कहा जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमारे जो पाठ्य पुस्तक है इसमें 2 क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो क्रियाकलाप संख्या 1, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। बच्चों, एक क्रियाकलाप हमारे पास है कक्षा 10 अध्याय संख्या 1 में, मैग्नीशियम रिबन। तो ये हम कक्षा में करते भी हैं। एक मैग्नीशियम रिबन होता है हमारे पास। इस मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन को जो हम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह क्रियाकलाप इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारे पास बोर्ड परीक्षाओं में एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं इस क्रियाकलाप को यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से पूर्व इसे रेगमाल से साफ किया जाता है क्योंकि
जो यह रिबन होता है, यह अपने आसपास की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इस मैग्नीशियम रिबन की चारों तरफ एक परत बन जाती, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती, जिस कारण से यह जल नहीं पाता है। इसलिए इसे पहले साफ करना पड़ता है जलाने से पूर्व। इसको रेगमाल से घिस करके तब इसको जलाया जाता है। तो ये एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रियाकलाप संख्या 2, जिंक व सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। जब जिंक की Zn, जिसका रासायनिक प्रतीक है, इसकी जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया की जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निर्गत होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई नया रासायनिक पदार्थ बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसी का एक अन्य उपविषय, रासायनिक समीकरण। इस अध्याय का जो दूसरा टॉपिक हमारा है वह है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए जब हम एक समीकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, समीकरणों को आप गणित में पढ़ते होंगे किस प्रकार वहां पर चिन्हों का प्रयोग करके किसी अभिक्रिया को दिखाया जाता है, किसी प्रक्रिया को दिखाया जाता है। इसी प्रकार हमारे पास रसायन विज्ञान में भी प्रक्रिया को समझाने हेतु एक समीकरण का निर्धारण किया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक सामान्य उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हम पानी, चाय की पत्ती, चीनी, दूध, इन सबको मिला करके गर्म करते हैं। तो ये सारे पदार्थ जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये प्राथमिक पदार्थ हैं, पानी, चाय की पत्ती, चीनी, दूध इत्यादि। तो इनको अभिकारक हम लोग कहते हैं, और इनको गर्म करके जो हमारा बना इसको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ एक रासायनिक समीकरण है। इस पूरे जो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसमें जो पहले जो पदार्थ लिए गए इनको अभिकारक कहते हैं, और इस रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमारे पास प्राप्त हुआ इसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण जो ये हमारे पास रासायनिक समीकरण है, इसको लिखने के लिए हम रसायन विज्ञान में जो पहले से निर्धारित कुछ हमारे पास प्रतीक हैं, रासायनिक प्रतीक, उनके आधार पर हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो इसी जो ये सामान्य उदाहरण है, इसी उदाहरण के माध्यम से मैं एक प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो उदाहरण के लिए यदि हम पानी को W से निरूपित करें, वाटर, चाय की पत्ती को TL, टी लीफ, चीनी, शुगर, S से निरूपित करें, दूध को M फॉर मिल्क से निरूपित करें, और यहाँ पर गर्म करने को हम विज्ञान के जब रसायन विज्ञान में दर्शाते हैं तो यहाँ इस तरीके का एक निशान हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं। और फिर चाय जो हमारा उत्पाद बना उसके लिए मैं T अक्षर, टी फॉर जो चाय हम जिसे कह रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय जो हमारे पास ये अभिकारक पदार्थ हैं या उत्पाद पदार्थ हैं, इनको लिखने के लिए हम रासायनिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको संक्षेप में लिखा जा सके। और सार्वभौमिक ये प्रतीक होते हैं, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह ये प्रतीक होते हैं। तो ये केवल मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके बारे में आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।